कि रानी बाहर निकल के डोला से बाहर आओ, रानी डोला से बाहर आओ। लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसने ये विचार किया सुरुचि ने कि इनके यहाँ पर कोई बड़ा नहीं था जो हमको दासियों को लेने के लिए भेजा है। दासियों के मुख से एक बात निकल गई कि अगर इसी जगह बड़ी रानी थी, वो सबकी बात मान लेती है, इससे अच्छी तो वो बड़ी रानी है, ये तो इतना घमंड करती है। महाराज इतनी बात कहने के बाद में जैसे ही सुरुचि ने ये सुना कि हमसे भी बड़ी कोई मेरी सौत घर में बैठी है, बेचारे किया बिना बुलाए डोला से बाहर आ गई। कहने लगी क्या कह रही हो, हमसे बड़ी और मेरी सौत, तुम ये क्या कह रही हो? कहने लगे हाँ पूछ लो अपने पति से। उसी समय महाराज मैया सुरुचि वो जो थी तो दूसरा विवाह करके लाए थे, उसने कहा कानपाल से कहने लगी बहन जो भी बात होगी वो कमरे के अंदर अपने महलों के अंदर कर लेंगे। जरूरी है कि यहीं पे करें, जरूरी है कि गांव और महलों को नगर वासियों को दिखाएं? नहीं जरूरी है। अपनी घर की बात अपने घर में की जाती है तो वो सबसे अच्छा होता है। अगर अपनी बात अपने घर के बाहर ला रही हो तो लोग तुम्हें राय नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। रास्ता तो कोई नहीं देता है लेकिन हंसने वाले जाने कितने आ जाते हैं। इसलिए अपनी बात को अपने घर में रख कर सुलझाओ तो वो बात सुलझ जाती है। अगर समाज में लाए तो वो बात कहने वाले चार और होंगे, चार और होंगे, वो बात बिगड़ जाती है। महाराज मैया ने जैसे ही ये बात कही बहन घर में चलो, उसी समय क्या हुआ
सुनीति ने विचार किया है, कहने लगी बहन मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मुझे लात मारी, धक्का मारा, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पति के आंगन में कोई संतान नहीं है और तुम अगर आ गई तो मेरे पति के आंगन में कोई संतान किलकारी गूंजेगी। कहने लगी अपने राजा से उत्तान भाषा कहने लगी अगर ये घर में रही तो घर में मैं नहीं रहूंगी, घर में नहीं रहूंगी। उसी समय महाराज क्या हुआ, मैया सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया और मैया सुरुचि को घर में अपने महलों में रखा है। सुनीति को रख दिया कहाँ, नगर के बाहर एक झोपड़ी में रख दिया महाराज। मैया वहीं रहने लगी, वही अपना समय व्यतीत कर रही है। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है।